Welcome to our channel, The India Reads. As you all of you know that we have completed 5 chapters from standard 6th from the subject science. So today I am going to start chapter number 6 from 6th class for the preparation of UPSC test. Okay, so again I am going to start chapter number 6th from standard 6th. Name of the chapter is Changes Around Us. Changes Around Us. This is a very simple, small and a very easy chapter. इस चैप्टर में हम अपनी डेली लाइफ में जो कुछ देखते हैं उसी को हमने स्टडी करना है कि चेंजेस कैसे होते हैं. जैसे हमें चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है चेंजेस अराउंड अस, दैट मीन्स वी विल स्टडी दैट वॉट एवर द चेंजेस हमारी जो सराउंडिंग्स में है वो होते हैं और कैसे होते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें जब भी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कुछ बर्फ निकाल के टेबल पे रख दें देन इट सडनली आफ्टर सम टाइम चेंजेस इनटू वाटर, तो वो भी एक चेंजेस है ना. और एक बेस्ट एग्जांपल है डे एंड नाइट का चेंज. ठीक है, हम सभी को पता है कि डेली डे होता है फिर उसके बाद नाइट देन अगेन डे, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ चेंज. ठीक है, तो ये चेंज हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. तो डे एंड नाइट का चेंजेस क्यों होता है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पे घूमती है रोटेशन, एंड विद इन 24 आवर्स उस टाइम पीरियड के अंदर डे एंड नाइट अक्कर होता है. ठीक है, दैट इज व्हाट द चेंजेस. उसके बाद सेकंड चेंजेस आ जाते हैं सीजनल चेंजेस. हमें पता है कि सीजन चेंज होता है. फॉर एग्जांपल विंटर्स है, समर्स है, ऑटम सीजन है ना, स्प्रिंग सीजन है. तो ये सारे सीजनल चेंजेस क्यों होते हैं? ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, कि जो अर्थ है जब सन के अराउंड घूमती है इट यूज्ड टू टेक 365 डेज, मतलब पूरा एक साल लगता है अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में. ठीक है, सो जब अर्थ रिवॉल्व होती है सन के अराउंड तो क्या होते हैं? सीजनल चेंजेस. मतलब जब अर्थ सन के नजदीक आ जाती है तो समर्स हैं और जब सन से दूर तो क्या होता है? विंटर्स. ठीक है, सो दैट्स व्हाट, मतलब ये चेंजेस है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. याद रहे डे एंड नाइट का चेंज होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ और सीजनल चेंजेस अकर्स ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस व्हिच वी आर सीइंग इन आवर डेली लाइफ, जो हम डेली देखते हैं. उसके बाद कुछ और चेंजेस आ जाते हैं जिनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के बेसिस पे. ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस which occurs, that is what, first one is reversible change. This is what? Reversible change. And second one is irreversible change. रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज, इनके नेम से ही पता चल रहा है. रिवर्सिबल चेंज वो है जो एक बार हो गया और दोबारा वो चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? आइस है जो इट चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग. अगर उसको हीट किया जाएगा है ना, आइस को बाहर निकाल के रख देंगे तो वाटर बन जाएगा. अगर उसी वाटर को हम लोग कूल कर देते हैं तो इट विल अगेन चेंज इनटू आइस. सो सच टाइप ऑफ चेंजेस आर रिवर्सिबल. रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि जब एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए और फिर वही फॉर्म उसकी रिवर्सिबल है. सो सच टाइप ऑफ चेंजेस व्हाट? रिवर्सिबल. ठीक है, तो ये हमारे पास आइस एंड वाटर की एग्जांपल थी. सिमिलरली अगर हमारे पास वाटर है, अगर उसको हमने हीट किया then it will change into vapors. Yes, it will change into vapors, मतलब gaseous form में change हो जाएगा. अगर उन्हीं vapors को हम cool कर लेते हैं, उन्हीं vapors को हम cool करेंगे then it will again change into water. ठीक है, so such types of changes are what? Reversible changes. और रिवर्सिबल चेंज का एक मेन पॉइंट क्या है
कि इनमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता तो वो चेंज क्या है, रिवर्सिबल। मतलब आइस बनी हुई है H2O से, वाटर बना, इट इज ऑल्सो H2O, मतलब कुछ नया तो नहीं बन रहा है ना। और जब कुछ नया नहीं बनता देन दैट चेंज इज नोन एज व्हाट, रिवर्सिबल चेंज, कि उसमें कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। ठीक है, सिमिलरली वाटर में क्या है, H2O, ठीक है, और वही चेंज हो जाएगा वेपर्स में। सो दैट इज ऑल्सो क्या है, कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। सच टाइप ऑफ चेंज इज व्हाट, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या आ जाता है, इरिवर्सिबल चेंज में वो चेंजेस होते हैं जो एक बार हो जाए लेकिन उसके बाद दोबारा वो चेंज नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेपर है, उसको हमने बर्न किया, देन इट विल चेंज इनटू एशेस। तो क्या वो एशेस दोबारा पेपर बन सकते हैं, नो, नेवर। ठीक है, तो इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है तो वो चेंज दोबारा वापस नहीं होगा। तो इनकी एरोज में डिफरेंस आ जाता है। आप देखो इसमें क्या चीज है, मैंने 2 एरोज लगाई थी, है ना। चाहे हम इनको इस तरह से भी कर लेते हैं, आइस और वाटर अगर हमें हीट और कूल नहीं शो करना तो हम इस तरह की एरोज भी लगाते हैं। सच टाइप ऑफ एरो इंडिकेट और रिवर्सिबल चेंज, मतलब ये चीज भी बन जाएगी और राइट टू लेफ्ट भी हो जाएगी। लेकिन जो इरिवर्सिबल है उसमें यही एरो आता है, सिंगल डायरेक्शन वाला, कि अगर हमने किसी भी लाइक पेपर है उसको बर्न किया तो वो एशेस बन गए, है ना। और इरिवर्सिबल चेंज में आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास व्हीट फ्लोर है ना, उसका डो बनता है। जब डो बन जाएगा क्या वो वापस व्हीट फ्लोर बन सकता है, नो। फिर उसके बाद उसकी जब चपातीस बन जाएंगी क्या वो दोबारा व्हीट बन सकता है, नो। सो सच टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज व्हाट, इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, सो दीज आर द बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल आ जाती है इरिवर्सिबल चेंज में ही, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस चेंज इज व्हाट, इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। मतलब एक बार आयरन को रस्ट लग गई तो वो जो रस्टेड आयरन है दैट कैन नेवर बी कन्वर्टेड बैक इनटू आयरन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन हमारे पास है, कोई भी आयरन का पीस है, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। तो आयरन को जंग हमेशा तभी लगती है अगर वो उसको बाहर बारिश का पानी मिले या कोई भी वाटर है, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन भी मिले। तो मतलब वाटर अगर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, देन व्हाट विल हैपन, इन तीनों की रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, Fe2O3 डॉट XH2O। और ये जो कंपाउंड बन रहा है दिस इज व्हाट, रस्ट। मतलब हमारे पास आयरन है Fe, उसकी रिएक्शन हुई वाटर के साथ, ठीक है, वाटर अवेलेबल था तभी उसको जंग लगेगा। लोहे को तब तक जंग नहीं लगेगा जब तक उसे ऑक्सीजन और वाटर इकट्ठा नहीं मिलेगा। सो आयरन है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन, तीनों की रिएक्शन हुई और क्या बन गया, Fe2O3 डॉट XH2O। इसको क्या बोलते हैं, रस्ट। रस्ट मतलब जंग, जो बिल्कुल पाउडर की तरह बन जाता है ना। ठीक है, सो सच टाइप, दिस टाइप ऑफ चेंज इज व्हाट, दिस इज इरिवर्सिबल, जो वापस कभी आयरन नहीं बन सकता। ठीक है, उसके बाद और आ जाते हैं चेंजेस, अगर हम लोग कोई प्रेशर अप्लाई करें फिर क्या होता है। Now the question is that how can we bring changes in some substances? हम लोग चेंजेस कैसे ला सकते हैं किसी सब्सटेंस में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्री है, ठीक है, ट्री को हमने क्या किया, उसकी डिफोरेस्टेशन कर दी, काट दिया उसको, तो हमारे पास क्या अवेलेबल हो गई, वुड। ठीक है,
क्या हम एज इट इज जो वुड है उसको यूज कर सकते हैं एज हमारा फर्नीचर, ठीक है, चेयर्स वगैरह। तो उसके लिए वी हैव टू अप्लाई द प्रेशर, मतलब हमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, लाइक जो कारपेंटर के पास होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग वुड को तोड़ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इनसे फर्नीचर बन सकता है। सो दैट इज व्हाट, कि अगर हमने कोई चेंजेस लेके आने हैं तो क्या चीज है कि हमें खुद को भी काम करना होता है, ठीक है। सो दीज आर द चेंजेस विच वी कैन सी अराउंड अस, मतलब कैसे ये चेंजेस होते हैं। उसके बाद आ जाता है चेंजेस हमारी डेली लाइफ में, लाइक हम लोग देखते हैं कि जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली 1 और 2 डेज के बाद बारिश भी होती है। व्हाट इज इट्स रीजन? इसका मतलब क्या है कि जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तब इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, सूरज की गर्मी ज्यादा है, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस कि जितने भी हमारे सीज एंड लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें से क्या होता है कि जो इवेपोरेशन का रेट है, जो सन है, ठीक है, वो वेपर्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो वो वेपर्स कहाँ जाते हैं? सारे ऊपर, ठीक है। तो वहां पे जब क्या होता है कि जो अपर लेयर्स का टेम्परेचर है दैट इज वेरी लो, वहां पे ठंडक है। तो अभी हमने किया है कि अगर वेपर्स को कूल कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? वापस वाटर, ठीक है। तो वो फिर क्या है कि रेन स्टार्ट होगी। सो दीज आर द चेंजेस विच वी यूज टू सी इन आवर डेली लाइफ। बस ये चैप्टर इतना ही था, इतनी ही डिटेल थी इसकी, ओके। एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 7। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।